फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। प्रीवियसली जो हमने पिछले दो वीडियो से हम पढ़ रहे हैं फिनॉल की स्पेशल रिएक्शन। सो ये थर्ड रिएक्शन है। फर्स्ट वीडियो इसके जो हमने जब से हमने ये रिएक्शन स्टार्ट की, हमने कॉप्स रिएक्शन पढ़ ली, हमने रिमेटिमन रिएक्शन पढ़ ली। नाउ द थर्ड कैटेगरी, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन यू कैन से, दैट इज कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, one of the very important reaction of phenols. So in the alkaline medium और ice cold solution होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन जो है वो नहीं होती। ठीक है, ice cold solution of phenols और that combines with ice cold solution of benzene diazonium chloride to form a colored substance that is known as a azodye. अब देखें कि ये जो है what is benzene diazonium chloride. So ये benzene diazonium chloride है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर benzene diazonium. ठीक है, एजो, ठीक है, ये वाला मोलिक्यूल हो गया एजो। सो डाई एजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो दिस इज फॉर्म ऑफ सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब ये फॉर्म कैसे होता है? सो ये फॉर्म होता है जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं HONO के साथ, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। सो अभी तो हम इसमें डायरेक्ट ले रही हूँ मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो दैट इज मेड टू रिएक्ट विथ फिनोल। अब हाउ द फिनोल्स दे गेट रिएक्ट विथ दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है एंड दिस Cl, सो दे कंबाइन और टू फॉर्म और यू कैन से टू एलिमिनेट अ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज़ HCl। और यहाँ से जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये देखो, ये मैंने इसीलिए ओपन करके लिखा है ये हाइड्रोजन, ताकि मैं ये एलिमिनेशन आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, और ये Cl निकल गया, अब यह हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ से जो है वो लिंकेज बन जाता है नाइट्रोजन के थ्रू। तो ये हमारे पास बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब देखो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब यहाँ से स्टार्ट करें तो इसकी पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। सो दिस इज़ अ ऑरेंज कलर डाई, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा कलर बनता है अगर ये टेस्ट हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो ये एनिलीन्स का कन्फर्मेटरी टेस्ट भी है। बड़ा अच्छा सा कलर, बड़े अच्छे से कलर की रेड ऑरेंज कलर की डाई फॉर्म होती है। फाइन, सो दिस इज़ कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो हम लैब में अक्सर यूज़ करते हैं वो बनने वाला है। अब द रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब बनता कैसे है थैलिक एनहाइड्राइड, एक बार आपको यहाँ मैं बता दूँ। कोई भी एनहाइड्राइड जो है वो दो एसिड्स जब एक वाटर मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं, देन दिस इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, देन एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। अब दिस इज़ थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड जो है एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट करेगा और ये बनाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, देन फर्दर थैलिक एनहाइड्राइड जो है वो फिनोल के साथ इट कंज्यूम्स और इट रिएक्ट्स विद द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अब देखो ये फिनोल है, अगेन इसकी जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन्स है वो ही इस रिएक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ये एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी एक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा और इससे हमारे पास क्या बन रहा है। अब देखो, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और ये जो दोनों के दोनों फिनोल मॉलिक्यूल्स हैं इस कार्बन के साथ कंबाइन हो गए। अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है हमारे पास बन गया, दैट इज़ फिनोल फेथेलीन। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, आपने लैब्स में यूज़ किया होगा, देखा होगा। फिनोल फेथेलीन जब भी हम अल्केलाइन या सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो ये बड़ा अच्छा सा पिंक कलर देता है। ठीक है, जब उसमें एसिड डालते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो पिंक कलर जो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, सो टाइट्रेशंस में भी हम इसको एसिड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, तो एसिड बेस टाइट्रेशंस में भी यूज़ होता है। सो दिस कंपाउंड दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन फिनोल्स दे आर मेड टू रिएक्ट विथ थैलिक एनहाइड्राइड। फाइन,
देन अगेन इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो कि आपने कॉमन मतलब जनरली सुना है आपने, दैट इज़ बेकेलाइट. सो दैट पॉलीमर दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द फिनोल. सो दैट इज़ फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बेसिकली. तो फिनोल जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म्स द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल अल्कोहल, ठीक है, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल अल्कोहल. देन इट फर्दर अंडरगोस कंडेंसेशन विथ अगेन द मोलिक्यूल विथ यू कैन से अगेन विथ द other molecule of CHO or formaldehyde. So this reaction continues, so cross linked polymer that is formed. ठीक है, this is the, ये continuation में है, ठीक है. सो ये फर्दर जो है वो पॉलीमर बनता चला जाएगा. सो दैट इज़ अ पॉलीमर बेकेलाइट. सो आपने नेम सुना होगा बेकेलाइट. सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, रेडियो, टेलीफोन केसिंग्स, किचन वेयर और चिल्ड्रन टॉयज और एक्सेट्रा. सो दिस इज़ द मेन यूज ऑफ पॉलीमर बेकेलाइट दैट इज़ अगेन फॉर्म्ड फ्रॉम द फिनोल. सो यू कैन गेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनोल. ठीक है, इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो फिनोल से हम बना सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, दैट इज़ हाइड्रोजनेशन. सो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन. सो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. तो जितनी भी यहाँ इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, लाइक ये तो मैंने इसमें शो किया है, सर इसमें रिंग बता दी है, लेकिन अगर ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आप बनाते तो सारी की सारी डबल बॉन्ड्स को के अक्रॉस जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है टू फॉर्म द साइक्लोहेक्सेनोल. अब दिस इज़ फिनोल. नाउ when it undergoes hydrogenation it forms cyclohexanol. Then oxidation. So oxidation reaction है. So phenols जो है when they are oxidized in the presence of oxidizing agent that is like K2Cr2O7 और CrO2Cl2, ये दोनों ही oxidizing agent है. तो it forms benzoquinone और पैरा benzoquinone that is conjugated डाइकीटोन. सो conjugation है देखो, और डाइकीटोन्स है तो जनरली हमने इसको conjugated डाइकीटोन कह दिया. नेक्स्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है जो कि हमने इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने जिस वीडियो में स्टडी की थी उसमें भी हमने इसको स्टडी किया था, या इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था. व्हेन एक्सपोज टू एयर फिनोल्स दे आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर दैट कंटेन्स क्विनोन्स. तो अगर इसको ओपनली रखा जाए एयर की प्रेजेंस में तो धीरे धीरे इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. अब ऑक्सीडेशन से ऊपर भी देखो बना तो पैरा बेंजोक्विनोन है, बट हमने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया था. अब यहाँ पर धीरे धीरे इसकी ऑक्सीडेशन जब हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एयर से, एयर में जो भी ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे इसको ऑक्सीडाइज करती है. अगेन इट फॉर्म्स बेंजोक्विनोन और फर्दर ये रिएक्ट आगे फर्दर जो है वो फिनोल के मॉलिक्यूल्स को कैसे अटैच करता है अपने साथ टू फॉर्म द फिनोक्विनोन like this. So this is a sort of hydrogen bonding that is formed between the phenol molecule and the benzoquinone. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली रेड इन कलर. सो दैट्स वाई जब भी इसको हम रखते हैं, एक्सपोज करते हैं एयर में, ठीक है, फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, सो इट बिकम्स डार्क इन कलर और रेडनेस आ जाती है इसके कलर में. ठीक है, देन अब इसका एक और देखिए ज़रा ऑक्सीडेशन का. सो ऑक्सीडेशन देखो एयर में भी हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हो रही है. सो प्रोडक्ट्स दे आर डिफरेंट. अब देखो एल्केलाइन K2S2O8. सो पोटेशियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में फिनोल क्या बनाता है, दैट इज़ कैटिकोल एंड क्विनोल. ठीक है, सो देखो टोटली प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है कि जब हमने फिनोल की ऑक्सीडेशन की थी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है, और एयर की प्रेजेंस में भी बेंजोक्विनोन ही बना था और फर्दर उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ फिनोल के दो मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच किया था. अब देखिए जैसे ही हमने रिएजेंट जो है ये चेंज किया है इसका, देन द प्रोडक्ट्स दे आर टोटली डिफरेंट. एंड दिस रिएक्शन दैट इज़ नोन एज एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन. तो मार्क कर सकते हो आप, नोट कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनोल. सो होप कि आपको रिएक्शंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमने सारी रिएक्शंस को सेपरेट किया है, जैसे हॉब्स रिएक्शन है, रिमर-डिमन रिएक्शन है और ये कपलिंग रिएक्शंस है. ठीक है, सो काफ़ी डिटेल में हमने स्टडी किया है, तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.